ओम साई राम। साईं दरबार के यूट्यूब चैनल पर मैं साईं सुमन सभी साईं भक्तों को दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का ये वीडियो शुरू करने के सबसे पहले उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ जिनकी आज जन्मदिन है। कहते हैं अगर आप साईं बाबा के ऊपर पूरी श्रद्धा से और पूरे भक्ति से उनको स्मरण करते हैं और उनके शरण में जाते हैं और अपने तकलीफ़ों का अगर आप उनको बताते हैं तो वो जो है आपके सारी तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। और इसका एक नहीं लाखों करोड़ों उदाहरण है। ऐसे लाखों करोड़ों भक्तों के साथ ऐसा अनुभव है जिसमें वे कहते हैं कि उन्होंने बाबा को बस अपने तकलीफ़ों के बारे में एक बार बताया या दो बार बताया और उनकी वो तकलीफ़ जो है वो अपने आप दूर हो गया। ऐसे ऐसे रास्तों से उनको मदद मिला, उनकी तकलीफ़ दूर हुई कि जिसका उन्होंने कल्पना तक नहीं किया था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी उनका जो है हो सकता है उनके साथ, और बाबा इस तरह से उनके ऊपर इतनी कृपा करेंगे कि वो उनकी सोच से भी बाहर है। तो ऐसे ही साईं बाबा के एक भक्त कोलकाता से हैं, उनका नाम है मऊ दास। आप जब उनका अनुभव सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर गुरुवार को जो है वो कुछ ना कुछ तकलीफ में पड़ जाते थे और फिर वो बाबा को कहते थे और ये तकलीफ़ों का जो है कोई ना कोई हल उनको मिल जाता था। फिर एक बार उनका जो है बेटा बीमार हो जाता है जो लगभग 26 दिन तक आईसीयू में रहते हैं और बाबा की कृपा से वो फिर स्वस्थ होकर घर भी आ जाते हैं। तो यही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है बाबा के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखें, पूरी तरह से श्रद्धा रखें। आप अगर उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो आपकी मदद कैसे करेंगे। तो इसलिए जो है मन के अंदर इस तरह के सवाल आने मत दीजिए कि पता नहीं मेरे साथ तो कोई चमत्कार होता नहीं है और मैं तो सब कुछ करता हूँ फिर भी जो है बाबा मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं करते और मेरा कोई काम जो है करके नहीं देते। उन सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा था, हर काम का एक सही वक्त होता है और वो सही वक्त तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके कर्म ही तय करते हैं कि आप बाबा के कितने करीब पहुँचते हैं और बाबा कितनी जल्दी आपके तकलीफ़ों को दूर करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने कर्म को जो है हमेशा अच्छा रखें, लोगों की मदद करें, जितना हो सके उतनी मदद करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है उनको बहुत कुछ देना है, कुछ नहीं, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। नहीं कर सकते कोई बात नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको कोई एक बुज़ुर्ग आदमी दिखा या बुज़ुर्ग महिला दिखे, आपको उनको कुछ अगर मदद करना है तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कम से कम अगर उनके हाथ में कोई एक बैग भी है और आप उसे वो बैग लेके उनके घर तक छोड़ के आते हैं तो ये भी एक तरह का मदद ही होता है। और इस तरह के मदद करने के लिए आपको जो है धन संपत्ति या पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होता, बस आपका मन होना चाहिए मदद करने के लिए। और जिनका मन इस तरह का होता है और जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, बाबा उनकी तरफ हमेशा अपना कृपा दृष्टि रखते हैं। जैसे आज के जो साईं बाबा के भक्त हैं, उनका जब आप एक्सपीरियंस सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वे दूसरे की मदद करते हैं और इस वजह से जो है बाबा हमेशा उनकी मदद करते हैं और उनके जो बिगड़े हुए काम हैं वो सारे ठीक करके देते हैं। उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो सारी की सारी तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं और वो वक्त रहते हुए। और यही चीज़ उन्होंने भी इस वीडियो में कहा है कि उन्होंने अपना कर्म सही रखा है और दूसरों की मदद किया है और उनका मानना है कि यही वजह है कि बाबा हमेशा उनके ऊपर अपना कृपा दृष्टि रखते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं मऊ जी के अनुभव उनकी जुबानी। ओम साई राम। मैं कोलकाता से हूँ और मेरी नाम मऊ दास है। मैं एक्चुअली इसके पहले दिल्ली रहती थी, जहाँ पे मेरी एक फ्रेंड ने, एक सहेली ने मुझे साईं बाबा की एक चालीसा, साईं बाबा चालीसा बोल के मुझे किताब दिया था और बोला था कि मुझे उसको गुरुवार करके, थर्सडे करके, एवरी थर्सडे पाठ करने के लिए या थर्सडे करके 9 गुरुवार व्रत करने के लिए, जैसे कि उसने किया था। जब उसने 9 गुरुवार का साई व्रत लिया था, उसके बाद वो जब उद्घाटन किया तब मुझे भी एक उसने किताब दिया था और बोला था साईं बाबा के बारे में। उसके पहले मुझे उतना पता नहीं था। ये लगभग 13 इयर्स पहले की बात बोल रही हूँ। उसके बाद से मैंने साईं बाबा के बारे में पढ़ना शुरू किया। इवन दिल्ली में जब मैं रहती थी उस टाइम मुझे नहीं पता मैं कैसे कैसे साईं बाबा के बारे में जानती गई और साईं बाबा की मंदिर जाती गई और वहाँ पे साईं बाबा के बारे में मुझे पता चला धीरे धीरे। वहाँ के जो पंडित थे वहाँ पे उन्होंने मुझे साई चरित्र किताब दिया
और उसको पढ़ने के लिए बोला। तो पहले तो मैं ये नहीं बोलूँगी, पहले से ही मुझे बहुत ट्रस्ट आ गया था या विश्वास आ गया था, ऐसा नहीं था। मैं जान रही थी, पहले उनको पहचान रही थी, समझ रही थी। तो धीरे धीरे मैंने उनके साथ मेरा एक कनेक्शन बैठ गया। मैं पहले मुझे मेरा जीवन में सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है जाता है, वैसे ही मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम आती रही जाती रही। तो फिर मैं धीरे धीरे उनका नाम लेती रही। जैसे मैं हनुमान जी को भी बहुत मानती हूँ, और मैं रामकृष्ण मिशन से हूँ, तो मैं वहाँ पे भी रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद, इनको भी बहुत मानती हूँ। तो जो भी हो, मैं साईं बाबा को भी बहुत मानने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने 9 व्रत शुरू किया। दिल्ली में रह के ही मैंने 9 व्रत किया था, 9 गुरुवार का व्रत। फिर वहाँ पे गरीबों के लिए कुछ करना, उस दिन 9 गुरुवार के दिन उनको कुछ खाना देना, उनको कुछ उनके लिए कुछ हेल्प करना, या जो भी हो करती रही। और ऐसे मेरा कोशिश ये था कि खाली 9 गुरुवार नहीं, बाकी दिन भी मैं सोचती थी कि गरीब जो नीडी है उनके लिए कुछ सोचना, कुछ उनके लिए करना, उनके लिए कम से कम कुछ खाना देना उनको। हाँ, तो ऐसे कोशिश करती थी। और क्योंकि मैं मिडिल क्लास की हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकती हूँ, मगर मेरा जो हद है उसके अंदर ही रह के मैं उनके लिए भी कुछ सोचना चाहती थी। और मैं मंदिर, अक्सर साईं बाबा की मंदिर अक्सर जाती रहती थी दिल्ली में। मुझे एक लगाव होने लगा धीरे धीरे साईं बाबा से। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि साईं बाबा कोई भगवान तो है ही, मगर वो जैसे मेरे फैमिली मेम्बर है। मेरे पापा नहीं थे, तो मुझे लगता था वही मेरे पापा हैं। हाँ, तो मेरी सुख दुख मैं उनसे बोलती थी और वो सुनते थे। मैं एक चीज़ देखती थी कि हर थर्सडे मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम में आ जाती थी, और हर थर्सडे साईं बाबा, ये तो नहीं बोलूँगी प्रूफ करते थे मुझे, नहीं, मुझे बचाते थे। मुझे कैसे वो मुझे उस प्रॉब्लम से निकाल लेते थे, और मैं निकल जाती थी उस प्रॉब्लम से। तो ऐसे ही होता रहा, कुछ ना कुछ मेरे जीवन में भी बहुत बार हुआ। मेरे हस्बैंड का जॉब जाने का जैसा हो गया था। मेरे हस्बैंड भी साईं बाबा को, मेरे जैसे मैं व्रत करती थी, उनको भी धीरे धीरे वो भी साईं बाबा के बारे में जानने लगे। फिर वो भी साईं बाबा को बोला, विश किया कि मेरा जो नौकरी है वो ठीक हो जाए। तो साईं बाबा, उनका भी बात उन्होंने सुन लिया। कैसे भी पता नहीं कहाँ से कहाँ कनेक्शन हो गया। हाँ, और मेरे हस्बैंड का जॉब रह गया, जाते जाते रह गया, और ये हुआ। फिर मेरा बेटा एक बार बहुत बीमार हो गया था। वो 26 दिन आईसीयू में था, और 3 दिन वेंटिलेटर में था। उसको मेनिंजाइटिस हो गया था, और हमें समझ में नहीं आया था। और साईं बाबा ने, तो झूठ बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने कुछ भी उसका बोलते हैं, मेनिंजाइटिस के टाइम कुछ ना कुछ हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है बच्चा, या सुनने में नहीं आता है, या हियरिंग और बोलने का लॉस्ट हो जाता है कभी कभी। तो साईं बाबा के आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको हॉस्पिटल में जब भी मेरा बेटा एडमिट हुआ था, मैंने साईं बाबा के किताब लेके मैं घूमती रहती थी, और साईं बाबा को बोलती रहती थी, उनका चालीसा पाठ करती रहती थी। ये है कि उस टाइम में भी मैं हौसला नहीं हारी। मुझे लगा कि बाबा है, बाबा ठीक मुझे यहाँ से निकालेंगे। मुझे पता नहीं क्यों हर टाइम एक ट्रस्ट रहता है, एक विश्वास रहता है कि साईं बाबा कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि साईं बाबा कुछ नहीं होने देंगे। और दूसरा है कि मैं किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। साईं बाबा मेरी नुकसान नहीं होने देंगे, वो मेरे बाबा हैं, वो मुझे जानते हैं। तो मैं इसलिए कोशिश भी ये भी करती हूँ कि हर टाइम मेरा कर्म अच्छा करने की, कर्म अच्छा, मैं ये जानती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ, कर्म अच्छा होगा
तो शायद हमारा पार लगेगा। कर्म अगर मैं बुरा करती जाऊंगी तो मेरा भी जो भाग है वो बुरा होता रहेगा। तो ये धीरे धीरे ऐसा होता रहा। फिर धीरे धीरे मेरा साईं बाबा पे अटूट विश्वास आता रहा। एक बार ऐसा भी हुआ था कि मेरा बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया और मुझे एक ऑटो ने बीच रास्ते पे मार के चला गया और मेरा हिम्मत इतना भी नहीं था कि मैं खड़ा हो पाऊँ। फिर पता नहीं कहीं से एक बाबा आए और मैं धुंधली सी दिख रही थी उनको, और मेरा हिम्मत नहीं था खड़ा होने का, और उन्होंने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। मैं लेटी हुई थी बीच रास्ते पे। अगर कोई पीछे से दूसरा गाड़ी आता तो मुझे ऊपर से मार के चला जाता, मगर कोई आया बाबा आके मेरा हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। धुंधली सी दिखाई दे रही थी मुझे, और फिर मैंने भी पता नहीं कैसे हाथ उनका पकड़ लिया और उठ के खड़ा भी हो गई, और होके फिर मुझे किनारे पे उन्होंने बैठा कर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर सबने मुझे घर भेज दिया रिक्शा करके। तो उस दिन भी मुझे लगा कि बाबा आए थे मेरे पास और मुझे उठा के वो किनारे पे छोड़ के चले गए। तो ऐसे धीरे धीरे होता रहा मेरी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ। फिर धीरे धीरे मेरा विश्वास भी बढ़ता रहा और साईं बाबा पे मेरा अटूट भरोसा भी होता रहा। साईं बाबा, मैं जानती हूँ कभी भी अगर नहीं करते, कुछ भी नहीं सुनते, लेट सुनते हैं मेरी बात, तभी मैं उनसे नाराज़ कभी नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ वो मेरा फैमिली मेम्बर है और मेरा बाबा है। आज नहीं तो कल वो सुनेंगी जरूर। यही बोल के मैं समाप्त करती हूँ। ओम साई राम। तो मित्रों, आप लोगों ने मऊ जी की अनुभव को सुना, और मुझे उम्मीद है कि ये अनुभव सुनने के बाद आप लोगों के मन में भी बहुत सारे आशा जागृत हुए होंगे, और इस वजह से जो है आपके मन के अंदर कुछ शायद नेगेटिविटी ऐसे भी होंगे जिससे आप जो है धीरे धीरे बाबा से दूर हो रहे थे, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। आप जो है उनके रास्ते पे दोबारा चलेंगे और उनके दिल के करीब पहुँचेंगे। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। बात मैं हमेशा कहता हूँ, और वो है कि बाबा के प्रचार की जो जिम्मेदारी मैंने अपने पर उठाया है, ये मेरे अकेले के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है, और इसमें मुझे आप सभी की सहायता चाहिए। और इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे जब भी मैं बाबा के प्रचार की बात ही कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आ जाए। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ नए अनुभव के साथ और नए कुछ विषय के साथ, और तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।